गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके सामने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एनवायरनमेंट चैप्टर के लेकर आया हूँ। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। और साथ में आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन जो आपको आज कराए जाएंगे ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी करने हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो लगातार चलती रहे। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन की तरफ आपको जो नज़र आ रहा है कि वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्यों होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि सम सब्सटेंसेस विच आर डिग्रेडेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब वो सब्सटेंस जो आसानी से सिंपलर फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से टूट जाते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कॉटन, वुड, पेपर, वूल, है ना, और डेड प्लांट, डेड एनिमल्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के अंदर आते हैं। इनकी ये मैं आपको बता दूं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें सब्सटेंस मेनली मैन मेड, मतलब वो सब्सटेंस जो ज़्यादातर इंसानों द्वारा निर्मित होते हैं वो डिग्रेड नहीं होते और साथ में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, तो इसलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, पॉलीथीन, प्लास्टिक, डीडीटी, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का आंसर था आपका ये बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको सभी बच्चों को। गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। मतलब दो ऐसे तरीके बताने जिसकी सहायता से हम कह सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं, जब डिकम्पोजिशन होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज का, जब डिग्रेडेशन होता है बच्चों बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का, तो वहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आती है और बहुत सारे हार्मफुल गैसेज भी क्या होते हैं वहाँ से रिलीज होते हैं। तो इसलिए आसपास जितने भी जो पर्सन्स हैं उनको क्या होती है बच्चों, प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या है, जब डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो उस समय मैं आपको बता देता हूँ वो एक प्रकार से ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है मॉस्किटो, इंसेक्ट और माइक्रोब्स का, जो कि डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कोलेरा, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। ये सारी जो बीमारियां हैं ये इनके कारण हो सकती हैं। मैंने क्या क्या बताया अभी, पहला कारण तो ये बताया कि देखिए जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जहाँ हम एक जगह डाल देते हैं तो वहाँ जब उनकी डिग्रेडेशन होती है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो इसलिए आसपास के जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, उनसे दूर हो जाते हैं, मतलब वो सर्वाइव भी नहीं करते वहाँ पर, इसलिए वहाँ से दूर चले जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि एक प्रकार से ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं मॉस्किटो और फ्लाइज के लिए, जिससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, कोलेरा, डायरिया, इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। क्या भी बता सकते हैं, कोई भी ऐसे दो कारण बता सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के जिनके कारण हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट होता हो। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, जैसे केमिकल्स की अगर मैं बात करता हूँ, BHC, DDT, है ना, इंड्यूस कार्सिनोमा, मसल कैंसर्स एंड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। जब केमिकल्स जब हम डालते हैं, केमिकल्स क्या हैं, BHC, DDT, ये क्या करते हैं, मसल कैंसर लाने में ज़्यादा वो करते हैं, मतलब ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, हमारी बॉडी के अंदर ट्यूमर, कैंसर बनने का कारण क्या होता है, यही केमिकल्स का होता है। और ये केमिकल्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। दूसरा क्या है, जब हम वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, हमारे स्किन, रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। जब हम वेस्ट मटेरियल को हैंडल करते हैं, उनको सेग्रीगेट करने का काम करते हैं, तो हमारे स्किन, रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होने के कारण बढ़ जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस डिकम्पोज नहीं होते इजीली, तो इसलिए ये क्या करते हैं, लैंड और वाटर पॉल्यूशन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। आपको एक तो क्या करना है,
ट्रॉपिक लेवल को डिफाइन करना है, और दूसरा फूड चेन, आपको एक एग्जांपल बतानी फूड चेन की जिसमें डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक लेवल प्रेजेंट है। तो देखिए, वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। मैंने क्या कहा, वेरियस स्टेप्स ऑफ ए फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ ए फूड एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। एग्जाम्पल ले लीजिए, ग्रासलैंड का ले लिया हमने, फूड चेन ऑपरेटिंग इन ए ग्रासलैंड, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक्स, है ना। तो जो ग्रास है ये क्या है, प्रोड्यूसर है, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर आता है। इंसेक्ट क्या है, कंज्यूमर है, हर्बीवोर्स है, तो इसका मतलब ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल। फ्रॉग क्या है, कार्निवोर है, मतलब थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और बर्ड क्या है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, सॉरी बर्ड की जगह यहाँ पे क्या आएगा, स्नेक आएगा। क्या आएगा बच्चों, स्नेक आएगा। और ये जो स्नेक्स हैं ये क्या है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में। अगर स्नेक्स की बात करें तो स्नेक्स को कौन खा जाते हैं, मैंने आज सुबह ही आपको बताया था कि पिकॉक। तो पिकॉक कौन से उसमें ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा, पिकॉक कौन से ट्रॉपिक लेवल में आएगा, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोजर का क्या रोल है हमारे इकोसिस्टम में, तो मैं आपको बता दूं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़ जैसे कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स हैं उनको ब्रेक करने का काम करते हैं ताकि वो सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। और they absorb some of the substances and release the rest into the environment to be recycled and the used in the future of producer। देखिए, जब ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो प्लांट इनको दोबारा से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तो डीकम्पोजर्स की अगर मैं बात करूं, अगर ये हमारे बायोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितने भी डेड एंड डिकेइंग मैटर हैं वो बहुत तेज़ी से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, इनके नहीं होने से फिर यहाँ पे डिग्रेडेशन लेवल बढ़ जाएगा और स्मेल भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। ओजोन क्या है और ये किस प्रकार से हमारी इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। तो बच्चों, ओजोन जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला होता है O3, मतलब ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन क्या होता है बच्चों, डेडली पॉइजन है। ज़्यादातर ये हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ओजोन क्या परफॉर्म करता है, एक एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जो सन से आ रही हैं उनको अर्थ में आने से रोकता है। ये रेडिएशन अगर मान लीजिए हमारी अर्थ पर आ गई तो क्या होगा, ये हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म उनको डैमेज कर देंगे। इससे क्या हो सकता है, हमारे स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ सकता है। और मैं और बताऊं आपको, ये प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी रिड्यूस हो जाएगा। जब रिड्यूस होगा तो क्या होगा, हमारी पूरी जो अर्थ है वो तबाह हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड। भाई, जो वेस्ट डिस्पोजल जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कोई 2 कारण आप हमें बताइए। देखिए, हमें मिनिमाइज़ करना है जितने भी डिस्पोजल आइटम्स हैं, और क्या करेंगे, उनको रिसाइकिल करने का काम करेंगे। जितने भी डिस्पोजल आइटम्स होते हैं उनका कम से कम यूज़ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स वो यूज़ करने हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम क्या करेंगे, डंपिंग प्लेस से क्या करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे ताकि उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा सके। रिसाइकलिंग क्या करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिसाइकलिंग करने का काम करेंगे, जैसे लैंडफिल करेंगे, इंसिनरेशन करेंगे, मतलब हाई टेम्परेचर में किसी भी सब्सटेंस को हम बर्न करेंगे और वो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको लैंडफिल किया जा सकेगा। तो बच्चों, यहाँ तक ये आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। कम से कम 2 या 3 बार मेरी वीडियो को देखना है। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बच्चों।